साल 2026 में कुल 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे, जिनमें से साल का पहला सूर्य ग्रहण और पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन महीने में लगने जा रहा है। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार को लगने जा रहा है, जो कि खगोलीय दृष्टि से बहुत ही विशेष माना जा रहा है। और ये वयाकर यानी कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा, जिसे रिंग ऑफ फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। इस अद्भुत घटना के दौरान चंद्रमा सूर्य के लगभग 96% भाग को ढक लेगा, जिससे आकाश में सूर्य एक चमकते कंगन की तरह नजर आएगा। हालांकि यह ग्रहण हमारे देश भारत में नहीं दिखाई देगा, फिर भी लोगों के मन में कई महीने का समय क्या होगा और सूतक काल कब से कब तक लगेगा और हमारे देश में मान्य होगा, और गर्भवती महिलाओं को कौन सी सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए। दुनिया के किन किन हिस्सों में इस ग्रहण को देखा जा सकता है, आइए ज्योतिषीय मान्यता और धार्मिक नियमों के आधार पर इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण, जो कि फाल्गुन महीने के अमावस्या के दिन लगेगा, कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार ग्रहण का प्रारंभ होगा, यानी ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण का मध्यकाल शाम को लगभग 5:42 पर होगा और सूर्य ग्रहण का समापन होगा शाम को 7:57 पर। इस तरह से इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 31 मिनट की रहेगी। यह वयाकर सूर्य ग्रहण होगा, जिसे दुनिया में मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। जिन क्षेत्रों में यह ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को सूतक और ग्रहण संबंधी नियमों का भी पालन करना चाहिए। किन किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है, तो जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तानिया, नामीबिया, मॉरिशस, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना और चिली आदि जगहों पर यह दिखाई देगा, और हमारे देश भारत में नहीं देने वाला है के कारण यहाँ पर कोई खगोलीय प्रभाव या प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। अगर बात करें सूतक काल की, तो भारतीय समय अनुसार मंगलवार को यानी 17 फरवरी को सुबह 3:26 से ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। इस दौरान पूजा पाठ, शुभ कार्य और यहाँ तक कि भोजन बनाने या खाने से भी परहेज किया जा सकता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी स्पष्ट है कि जहां पर ग्रहण नहीं दिखाई देता, वहां सूतक काल मान्य नहीं होता, और 17 फरवरी का यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पर इसका सूतक काल भी प्रभावी नहीं माना जाएगा। मंदिरों के कपाट बंद करने या विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, और अमावस्या के दिन किए जाने वाले सभी कार्य इस दिन किए जा सकते हैं। खास तौर पर यदि ग्रहण चाहे कहीं भी दिखाई दे, पर यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाए, तो कोई पुण्य का कार्य किया जाए तो कई गुना पुण्य प्राप्त होता है, और ग्रहण के दौरान किए गए स्नान, जप या दान की तुलना भी किसी भी अन्य शास्त्र से नहीं की जा सकती। और ऐसे में हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, जो लोग ज्योतिषी में रुचि रखते हैं या ग्रहण चाहे कोमों का पालन अपने देश में भी करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोग अपनी राशि और नक्षत्र के अनुसार कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। काल ग्रहण में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और इस दौरान जितना हो सके ध्यान और भगवान का स्मरण करें, या किसी भी पवित्र पुस्तक का पाठ करना शुभ माना गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान या सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजों का, जैसे सुई, कैंची, चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर शारीरिक या मानसिक प्रभाव पड़ सकता है, कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, और इस दौरान धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना अच्छा होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को गेहूं, गुड़ आदि का दान करना चाहिए, तो आपको होने वाले शिशु के भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन सूर्य ग्रहण के मंत्रों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है। इस ग्रहण से जिस सब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो 2 दिन से आप आराम कर सकते हैं या लिक्विड चीजों का सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और मुझे कमेंट में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।